Hello, Bachcho. Let's read the question. The question is the order of relative acid strength of water, ethine, and propine is option A water greater than propine greater than ethine. Option B propine greater than ethine greater than water. Option C water greater than ethine greater than propine. Option D ethine greater than water greater than propine. क्वेश्चंस में ये पूछा गया वाटर इथाइन एंड प्रोपाइन इन तीनों का एसिडिक स्ट्रेन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा. सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एसिडिक स्ट्रेंथ. सो पहले हमको जानना होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर कोई भी एसिड का स्ट्रेंथ वो किसके ऊपर डिपेंड करता है. टेंडेंसी टू लिबरेट H प्लस, टेंडेंसी टू रिलीज H plus ion in solution. Now ये जो टेंडेंसी टू रिलीज H plus ion in solution ये किसके ऊपर डिपेंड करता है फर्दर. It depends on the stability of the conjugate base. That means जो बेस फॉर्म कंजुगेट बेस फॉर्म होगा आफ्टर H प्लस रिलीज करने के बाद उसका स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा एसिड स्ट्रेंथ. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास है वाटर, हमारे पास है इथाइन. इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH. इसका और एक नाम है वो है एसिटिलीन. और हमारे पास क्या है प्रोपाइन. प्रोपाइन क्या होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सॉरी CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH. सो वाटर अगर H प्लस रिलीज कर देगा क्या बनेगा OH माइनस. एसिटिलीन और इथाइन अगर H प्लस रिलीज कर देगा क्या बनेगा दिस कंजुगेट बेस. अगर हमारे पास जो प्रोपाइन है वो अगर H प्लस रिलीज कर देगा हमको क्या मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस. अब देखना होगा ये जो तीनों हमारे पास स्पीसीज बना हुआ है इन तीनों का स्टेबिलिटी जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा हायर द स्टेबिलिटी हायर विल बी acid strength. So OH माइनस ज्यादा स्टेबल है या फिर दिस आयन ज्यादा स्टेबल है या फिर दिस आयन ज्यादा स्टेबल है. हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज gets more stability on electronegative elements like oxygen, nitrogen, fluorine, etc. So पहले में हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर है, यह है ऑक्सीजन के ऊपर. OH माइनस में नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है ऑन ऑक्सीजन एटम. सेकेंड में क्या हमारे पास है HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस. इसमें हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर है ऑन कार्बन एटम. एंड प्रोपाइन जो एनायन फॉर्म किया है इसमें जो नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर है ऑन कार्बन एटम. सो डेफिनेटली जो OH माइनस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा देन अदर एनायंस. नाउ इन दोनों में लास्ट जो दोनों हमारे पास है इन दोनों में कैसे कंपेयर करें. सो
हमारे पास जो दो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनमें से कौन ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। तो हमारे पास ये दो स्पीसीज है, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है और इसमें जो ये जो ग्रुप लगा हुआ है, दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें एक एडिशनल CH3 ग्रुप लगा हुआ है और इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है। हम जानते हैं इसमें हमारे पास कौन सा कंसेप्ट आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें क्या होगा, हमारे पास जो CH3 ग्रुप होगा उसका CH3 ग्रुप, इसका क्या होता है प्लस आई इफेक्ट, जिसके माध्यम से क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। सो ऑलरेडी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, अगर ये फिर से नेगेटिव चार्ज को या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करे तो ये नेगेटिव चार्ज और डिस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव है और भी इलेक्ट्रॉन इसको पुश कर रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर बढ़ता ही रहेगा। सो क्या होगा, ये जो सिस्टम है अनस्टेबल हो जाएगा। बट इसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्लासा इफेक्ट उतना डोमिनेट नहीं कर पाएगा एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप, एज कंपेयर टू CH3। सो अगर इसमें प्लासा इफेक्ट उतना डोमिनेट नहीं कर पाया तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना भी नहीं रहेगा एज कंपेयर टू दिस एनायन, ओके, एज कंपेयर टू दिस राइट एनायन। सो हम बोल सकते हैं CH3 ग्रुप having higher plus I effect so that CH3C triple bond C minus is less stable as compared to HC triple bond C minus, ठीक है। So the last two comparison, I mean the comparison between the last two molecule is totally depends on inductive effect। प्लासा इफेक्ट के दौरान ये अनस्टेबल हो रहा है, इसमें प्लासा इफेक्ट डोमिनेट नहीं कर पा रहा, इसलिए ये जो एनायन है ये उतना भी अनस्टेबल नहीं है, ये रिलेटिवली स्टेबल है, रिलेटिवली स्टेबल है। सो अगर मैं इसका ऑर्डर को लिखूं कंप्लीटली, OH माइनस होगा सबसे स्टेबल कंजुगेट बेस, उसके बाद होगा ये एनायन, उसके बाद होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। हम जानते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर टोटली डिपेंड करता है, आई मीन स्टेबिलिटी का ऑर्डर के माध्यम से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं। सो हायर द स्टेबल ऑफ द कंजुगेट बेस, हायर विल बी द एसिड। सो H2O is more acidic than ethyne than propine, ठीक है, ये है एसिडिटी ऑर्डर और ये है कंजुगेट बेस स्टेबिलिटी, कंजुगेट बेस स्टेबिलिटी के ऑर्डर, ठीक है। सो कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन सी में क्या है, वाटर ग्रेटर देन इथाइन ग्रेटर देन प्रोपाइन। सो ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन।